इस वीडियो का पर्पस सिर्फ स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कराना है। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो से पहले पढ़ लें, और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि इतनी जल्दी में उसका चैप्टर पूरा हो सकता है तो ये काम सिर्फ चिट्ठी 2.0 कर सकता है, एनकेसी सर नहीं। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। होपफुली सभी लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हम लोग पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में इंक्लिनेशन क्या होता है? अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जा रही है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया हुआ एंगल क्या होता है? उस लाइन का इंक्लिनेशन। मान लेते हैं इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन जो थीटा होता है वो 0 से लेकर पाई तक डिफाइंड होता है। 0 पे क्लोज ब्रैकेट और पाई पर ओपन ब्रैकेट। स्लोप क्या होता है लाइन का? सो इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन देन tan थीटा इज सेड टू बी इट्स स्लोप। तो tan थीटा अगर स्लोप है तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती। इसका क्यों? क्योंकि tan थीटा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए देखा जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उसके लिए इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। स्लोप tan 0 अपने आप कितना हो जाएगा? 0। वर्टिकल लाइन के लिए देखा जाए तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और उसका स्लोप कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो वर्टिकल लाइंस का स्लोप डिफाइंड नहीं होता और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप कितना होता है? 0। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है और उस लाइन का स्लोप मालूम है, सो लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स पॉइंट आर x1 y1 एंड द स्लोप इज m। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें m क्या है? स्लोप। x1 y1 फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। 2 पॉइंट फॉर्म। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुझे 2 फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो भी मैं उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूनिकली डिफाइन कर सकता हूं। कैसे? y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अच्छा, ये रेशियो क्या है? दिस रेशियो इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो अगर मैं 2 पॉइंट से स्लोप लिखना चाहूं तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप की इस वैल्यू को मैंने नीचे रख दिया। थर्ड इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम है और y इंटरसेप्ट मालूम है। y इंटरसेप्ट का मतलब जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c है, तो c इज y इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू mx प्लस c। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन के दोनों इंटरसेप्ट मालूम है, लेट्स से x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। नॉर्मल फॉर्म की अगर बात करें तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p, इसी को नॉर्मल डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। सो p इज रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू द लाइन एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन एक फिक्स पॉइंट a x1 y1 से पास कर रही है और इस लाइन का इंक्लिनेशन भी मालूम है थीटा। तो इंक्लिनेशन मालूम है, फिक्स पॉइंट मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन तो मैं लिख ही सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं लाइन की इक्वेशन एक पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट ए से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मेजर किया हुआ जो डिस्टेंस है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यही पैरामीटर होगा। अच्छा, अगर ऊपर की साइड ये आर पॉजिटिव होगा तो नीचे की साइड में इस आर को क्या रिप्रेजेंट करूंगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ए फिक्स पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट होंगे। 2 यूनिट पे ऊपर भी हो सकता है, 2 यूनिट पे नीचे भी हो सकता है। तो ऊपर वाले के लिए आर प्लस 2 तो नीचे वाले के लिए आर माइनस 2। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। r क्या है यहां पर? पैरामीटर। x1 y1 क्या है? फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। थीटा क्या है? लाइन का इंक्लिनेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लाइन की जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। एनी लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y रिप्रेजेंट्स द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन को देखते ही हम लोग लाइन का स्लोप बता सकते हैं। कैसे? स्लोप इज माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस a अपॉन b। अब अगर मुझे लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए लाइन की इक्वेशन में
y को 0 पुट कर दो। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए लाइन की इक्वेशन में x को 0 पुट कर दो। तो जब y को 0 पुट करोगे तो x इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा। जब x को 0 पुट करोगे तो y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी मिल जाएगा। इस लाइन के पैरेलल अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आता है। तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन की जो पैरेलल लाइन होगी उसमें सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अगर मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ये दोनों कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं और ये वाला साइन चेंज होता है। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बी एक्स माइनस ए वाई और कांस्टेंट चेंज होगा सी की जगह लैम्डा। तो अगर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो मैं उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, मैं उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स की इक्वेशन मुझे मालूम है तो बिना किसी कैलकुलेशन के एक लाइन में हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। कैसे? द फर्स्ट कंडीशन इज मुझे चारों लाइंस की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने कन्वर्ट कर लिया था। स्टेप 1 इज ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मान लेते हैं चारों को मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? अपोजिट साइड्स के कांस्टेंट्स का डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय स्लोप का डिफरेंस। तो देखो अपोजिट साइड के कांस्टेंट यहां C1 है या C2, तो C1 माइनस C2, लेफ्ट में C3 है, राइट में C4 है, तो फिर क्या हो जाएगा? C3 माइनस C4 डिवाइडेड बाई दो ही स्लोप आएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी, M1 M1 M2 M2 स्लोप्स के डिफरेंस। तो इस वैल्यू से सीधे हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला तो सबको हमेशा याद रहता है, इतनी बार हम लोग रिवाइज करते हैं। अगर मुझे दो लाइंस के स्लोप मालूम है M1 और M2 तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। ये रिजल्ट मुझे सीधे tan थीटा देता है। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा? 0, मतलब लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। और अगर दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। ऑलवेज रिमेंबर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब स्लोप इक्वल हो जाए। दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी कब होंगी? जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक गिवन पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो वो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो लाइन की इक्वेशन मालूम है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो ये फॉर्मूला मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स देगा। x माइनस x1, x कॉमा वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x कॉमा वाई रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट इक्वल्स टू माइनस ये वाला पॉइंट उठा के यहां सेटिस्फाई करवा दो, 0 मिटा दो। तो माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई इन दोनों के डिनोमिनेटर के स्क्वायर का सम। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो यहां पे माइनस है, बस मैंने यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर देने से मुझे किसी भी पॉइंट के मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। यहां पे x कॉमा वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a डैश के कोऑर्डिनेट्स। a डैश क्या है? मिरर इमेज। m इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। किस लाइन के अबाउट मिरर इमेज मैंने निकाली है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज चाहिए, सेम फॉर्मूला, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई जगह कैलकुलेशंस को बहुत सेव करते हैं। अगर ये फॉर्मूला में याद है तो हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। गिवन स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो अगर मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है और एक लाइन की इक्वेशन मालूम है तो मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। कैसे? ये पॉइंट उठा के लाइन में सेटिस्फाई करवाओ, मॉड लगवाओ, रूट ऑफ लाइन में से x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट। लाइन में से बच्चे जल्दबाजी में ना इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना लाइन के कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। सो दिस फॉर्मूला गिव्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं तो ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब यहां ए है तो यहां भी ए, यहां बी है तो यहां भी बी। तो ये दोनों पार्ट एकदम सेम होने चाहिए।
किसी फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन नहीं। अगर ये दोनों पार्ट सेम है तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे आता है, दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेम फैक्टर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल नहीं है तो स्टेप वन विल बी फर्स्ट मेक दीज टू पार्ट्स आइडेंटिकल देन प्रोसीड। पहले हमें दोनों पार्ट्स को आइडेंटिकल बनाना है फिर आगे बढ़ना है। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, अगर दो से ज्यादा लाइंस, दो से ज्यादा, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को गलती करते हैं यहां पर, कॉन्करेंसी की बात सिर्फ मोर देन टू लाइंस के केस में होती है। अगर दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं देन द लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट। तो अब मान लो मेरे पास ये तीन लाइंस की इक्वेशन है, मुझे चेक करना है लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं, तो मैं डेल्टा निकालूंगा। डेल्टा क्या होता है, एक डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट कैसे बनता है, एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस डिटरमिनेंट को निकालो। अगर ये डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो लाइंस कॉन्करेंट है, वरना लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। लेकिन डेल्टा जीरो एक और केस में आता है जहां पर लाइंस कॉन्करेंट नहीं होती। कब, जब तीनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, कुछ इस तरह से। तो हमें ध्यान देना पड़ता है जब भी हमारे लाइंस की इक्वेशन है तो तीनों लाइंस के स्लोप अगर इक्वल हैं तो फिर ये डेल्टा वाला कंडीशन काम नहीं करता। स्लोप्स इक्वल देखकर हमें सीधे बोलना होता है कि लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट इफ देयर कांस्टेंट्स आर डिफरेंट। तो ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखना। कई बार क्वेश्चन में गलती होती है जहां पर क्वेश्चन हमसे एक पैरामीटर निकालने को बोलता है और उस पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं तो पता चलता है तीनों लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, लेकिन तब भी जल्दबाजी में हम लोग कॉन्करेंट लिख के आ जाते हैं और एक्चुअल में वो लाइंस कॉन्करेंट नहीं होती। सो इफ लाइन ऑल थ्री लाइंस आर नॉट पैरेलल देन डेल्टा जीरो मतलब कॉन्करेंट, डेल्टा नॉन जीरो मतलब नॉन कॉन्करेंट। एंगल बाइसेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत जल्दी सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। मान लो हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं L1 और L2 इक्वल टू 0। इनके ऑब्वियसली दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, एक U1 इक्वल टू 0 और एक U2 इक्वल टू 0। ठीक है, L1 की इक्वेशन वही है क्या जो होती है a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। सबसे पहला पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखने के लिए a1x b1y c1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू सेम एक्सप्रेशन दूसरी लाइन का और लगा दो प्लस माइनस। एक साइन मुझे एक एंगल बाइसेक्टर देगा, दूसरा साइन मुझे दूसरा एंगल बाइसेक्टर देगा। अब ये कैसे पहचानेंगे कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत ध्यान से देखना, कई लोग बोलते हैं कि पहले ये कांस्टेंट पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद ऐसा करो, उसके बाद वैसा करो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार, सीधे तुम लोग एंगल बाइसेक्टर्स वाला एक्सप्रेशन लिख दो। बस यहां पे प्लस माइनस साइन मत लिखना। प्लस आएगा या माइनस आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये बेस्ट मेथड है जो मुझे सबसे प्यारा है, वो है a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन। हमेशा ध्यान रखो, a1 a2 प्लस b1 b2 निकाल दो, इसका साइन कुछ आएगा ना, या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो भी इसका साइन आए उठा के यहां लगा देना। हर बार ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा। अगर ये पॉजिटिव आए तो प्लस लगा देना, अगर ये नेगेटिव आए तो माइनस लगा देना। क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कुछ भी पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली राइट द एक्सप्रेशन एंड चेक द साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2। पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस लगा दो, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस लगा दो। हम लोगों को ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, दूसरा अपने आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। मेथड 2 की बात करते हैं। देखो तीनों मेथड हम लोग को आने चाहिए, कई बार क्वेश्चन फंसा देता है जिसमें हमको मेथड 2 मेथड 3 की जरूरत पड़ती है। मेथड 2 मेथड 3 में एक ड्रॉबैक ये है, मेथड 1 में सीधे हम लोग उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए। क्वेश्चन ने बोला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो तो हम एक्यूट निकाल देंगे, ऑब्ट्यूस निकालो तो ऑब्ट्यूस निकाल देंगे। लेकिन मेथड 2 और मेथड 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास दो लाइंस की इक्वेशन है, दो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है। ब्लाइंडली एक लाइन सेलेक्ट कर लो, एक एंगल बाइसेक्टर सेलेक्ट कर लो, है ना, रैंडमली पता रहे कि कौन सा सेलेक्ट किया, लेकिन कौन सा स्पेसिफिकली लेना है ये जरूरी नहीं। कोई भी एक लाइन, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर, दोनों के बीच में tan थीटा निकाल दो। स्लोप तो मालूम ही है, अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से कम आ गई इसका मतलब जो एंगल बाइसेक्टर मैंने सेलेक्ट किया था वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब मैंने ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का सिलेक्शन किया था।
कितना आसान है। मेथड 3 में क्या करना है, किसी भी एक लाइन पर एक पॉइंट कंसिडर कर लो अपनी मर्जी से और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। x को 0, y को 0 पुट करके, x को 1, y को 1, जो माने जैसे करो। किसी भी एक लाइन पे किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लोग निकाल चुके हैं। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दो। एक आ जाएगा P1, एक आ जाएगा P2। जिस एंगल बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ऑब्वियसली बात है, एक्यूट में ये एंगल कम होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, ऑब्ट्यूज में ज्यादा होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा। तो किसी भी लाइन पर किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एंगल बाइसेक्टर पर निकाल दो। ग्रेटर डिस्टेंस जिस एंगल बाइसेक्टर से आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अब तुम लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, अब हम लोग एक और आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जिसके पास पॉइंट है, एक गिवन पॉइंट है और एक गिवन पॉइंट नहीं है। सो टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल कंटेनिंग अ पॉइंट एंड डज नॉट कंटेनिंग अ पॉइंट, ये कैसे निकालते हैं? सेम तरीका है, बस थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। दोनों एक्सप्रेशन लिख दो, बीच में साइन मत लगाओ। अब जैसे मान लो जो पॉइंट है मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। हमें क्या करना है, उठा के x1 y1 यहां और यहां रख दो और साइन बैलेंस कर दो। साइन बैलेंस कैसे होगा, दोनों पॉजिटिव आ गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों नेगेटिव आ गए तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो माइनस ठोक दो, साइन बैलेंस हो जाएगा। साइन बैलेंस करने के बाद हमें जो एंगल बाइसेक्टर मिलता है वो कौन से पॉइंट का मिलता है, कौन से एंगल का मिलता है, जिसके पास वो पॉइंट होता है। तो साइन बैलेंस करने से उस पॉइंट का एंगल, उस एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा जिस एंगल के पास गिवन पॉइंट है। नहीं बैलेंस करने से दूसरा वाला मिल जाएगा। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। येलो लाइंस, जो दो लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके बीच में एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अगर मैं किसी भी लाइन पर कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूं, लेट्स से P, और इसकी मिरर इमेज ले लेता हूं किसी भी एंगल बाइसेक्टर के अबाउट P डैश, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो दूसरी लाइन पर लाई करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं लाइट रे के, उसमें बहुत हेल्प करता है। सो इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन एनी लाइन अबाउट एनी एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन अदर लाइन, ऑलवेज रिमेंबर। थर्ड पॉइंट, अगर मैं किसी भी एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, किसी भी एंगल बाइसेक्टर के, मान लो मैंने U1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, तो OA और OB इक्वल आएगा। सो एनी लाइन पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत कैलकुलेशन बचाता है। सो एनी लाइन पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द टू लाइंस। कई बार क्वेश्चन आता है हम लंबी लंबी कैलकुलेशन में चले जाते हैं, जबकि एक आसान सी चीज करनी होती है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, स्लोप निकालो, जो फिक्स पॉइंट दे रखा है वहां से पास करा दो, हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। सो एनी लाइन पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द गिवन लाइन। तो एंगल बाइसेक्टर में मैंने पूरा तुम लोगों को रिवीजन करा दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फैमिली ऑफ लाइंस, विच इज वेरी वेरी इजी। मान लो L1 और L2 हमारे पास दो गिवन लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है लेट्स से P। तो P पॉइंट से पास होने वाले किसी भी तीसरी लाइन की इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लैम्डा क्या है, रियल नंबर, कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट। तो हर एक लाइन की जो इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। हमेशा ध्यान रखना। सो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। तो स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट्स को देखने के बाद पेयर ऑफ लाइंस का डिस्कशन करते हैं। अब पेयर ऑफ लाइंस में हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं, एक ऐसी पेयर ऑफ लाइंस जिसका इंटरसेक्शन ओरिजिन है। तो अगर इंटरसेक्शन ओरिजिन है तो लाइंस की इक्वेशन हमेशा x और y में होमोजीनियस इक्वेशन होगी ऑफ डिग्री 2।
डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब दोनों लाइंस के स्लोप को मान लेते हैं, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है, तो सम ऑफ द स्लोप्स हम लोगों को कितना मिलता है -2h अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स कितना मिलता है हम लोगों को b अपॉन a। ये ध्यान रखना, स्लोप निकालने में हमारी काफी हेल्प करता है। अगर दो लाइन के स्लोप चाहिए, फैक्टराइज करके लाइन की इक्वेशन में निकाल सकते हो, या इन दोनों इक्वेशन से सीधे स्लोप हम लोग को मिल जाएंगे। दो लाइंस के बीच में एंगल अगर फाइंड करना है तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a प्लस बी। ये फॉर्मूला हमें बहुत सारी जानकारी देता है, नेचर ऑफ द लाइंस भी। अब देखो h स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है तो मतलब एंगल रियल होगा, तो लाइंस भी रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो है तो tan थीटा जीरो, थीटा जीरो, लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव निकला तो रूट के अंदर निगेटिव, मतलब लाइंस विल बी इमेजिनरी, लेकिन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट रियल होता है। ठीक है, तो लाइंस आर इमेजिनरी विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी अगर जीरो हो जाए, a प्लस बी जीरो होने का मतलब है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम जीरो है, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अगर दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कुछ इस तरह की लाइंस हैं, और दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जो एंगल ये लाइन बना रही है वही एंगल ये लाइन बना रही है। ऐसा तब होगा जब एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो होगा, मतलब एच कितना हो जाए जीरो। अब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनके दो एंगल बाइसेक्टर्स भी होंगे, तो एंगल बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। इसको ध्यान रखना, ये हमको सीधे दो लाइंस के बीच में एंगल बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन दे देता है अगर लाइंस ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो, इट मे बी सम अदर पॉइंट। तो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ अलग है, ओरिजिन से अलग है। लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा बीटा, इस बार ओरिजिन पीछे रह गया। तो जब ओरिजिन से अलग होता है तो लाइन की इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन क्या ये इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा? द आंसर इज नो। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? जब इसमें डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक एक्सप्रेशन है जो इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन होता है। तो बच्चे दोनों तरफ से याद रखते हैं, इसको भी याद रख सकते हो, इसको भी याद रख सकते हो। कैसे बनता है? डायगनली a b c एफ जी एच इधर से भी और एफ जी एच इधर से भी, तो ए बी सी एफ जी एच। क्लियर? एक्सपेंशन में ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वरना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब मान लेते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इनकी सेपरेट इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं तुम लोगों को प्रोसेस बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मेक अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, मेक अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। पहले हमने चेक कर लिया डेल्टा 0 है नहीं। अच्छा, एक्स में क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a होगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2hy प्लस 2g। अच्छा, बाकी सारे टर्म्स को वो कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेगा, है ना? तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये x का कोफिशिएंट, ये a का कोफिशिएंट, एंड सॉल्व फॉर x। अब जैसे रूट्स फाइंड करते हैं ना, वैसे ही x की वैल्यू फाइंड कर लो, तुम लोगों को दोनों इक्वेशंस अलग अलग मिल जाएंगी। अच्छा, इक्वेशंस अलग अलग आ गई तो सॉल्व करने पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट कैसे वर्क करता है? शॉर्टकट वर्क्स ओनली फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और किसी चीज के लिए वर्क नहीं करता। कैसे? ये जो लाइन है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को सॉल्व कर लो, सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, लाइंस की इक्वेशन सेपरेट नहीं चाहिए, तो नो नीड टू मेक अ क्वाड्रेटिक इन x एंड देन फैक्टराइज एंड देन सॉल्व। जस्ट differentiate the complete equation with respect to x, keeping y constant, and again differentiate the same equation with respect to y, keeping x as constant. You will get two linear equations.
सॉल्व देम टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज इट। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए सेम कंसेप्ट्स हैं, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला वही होगा, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और ये सारी बातें भी बिल्कुल वही होंगी जो मैंने तुम लोगों को यहां पर बताई। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, तो लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, लाइन्स आर कोइंसाइडिंग। एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव, लाइन्स आर इमेजिनरी। एवरीथिंग इज सेम। ए प्लस बी इज जीरो, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, एवरीथिंग इज सेम। चलो अब लास्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के, विच इज होमोजेनाइजेशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या बोलता है ये बोलता है मान लो हमारे पास व्हाइट वाला एक कर्व है विच इज सेकंड डिग्री कर्व, इट मे बी पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आई डोंट केयर, है ना, नो नीड टू नो द नेचर ऑफ इट। किसी भी तरह का एक सेकंड डिग्री का कर्व है ना, सिर्फ सेकंड डिग्री का कर्व। अब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। ये स्ट्रेट लाइन इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, कौन कौन सी, A और B। अब मैंने क्या किया, मैंने O को A से, O को B से ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास OA एंड OB, कौन सी लाइंस, OA एंड OB। तो OA एंड OB पेयर ऑफ लाइंस है, बहुत ध्यान से देखना, सबको दिख भी रहा होगा, पेयर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती हुई पेयर ऑफ लाइंस, है ना। तो अब अगर इसकी इक्वेशन होगी तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी, इसकी इक्वेशन होगी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ कहां से आएगी वो इक्वेशन, अब देखना, द प्रोसेस टू मेक दिस कर्व into a homogeneous equation of second degree with the help of this line is known as homogenization। कैसे वर्क करता है, यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं Lx प्लस एम वाई इक्वल्स टू माइनस एम, उसके बाद हम इसको माइनस एन से डिवाइड कर देते हैं, यहां कितना बचता है 1। अब जहां पर डिग्री 2 के टर्म्स मिसिंग है, कहां पर, जहां पर डिग्री 2 के टर्म्स मिसिंग है, ax स्क्वायर सेफ, 2hxy सेफ, by स्क्वायर सेफ, 2gx, यहां पे पावर 1 है, 1 मिसिंग है तो यहां 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2fy डिग्री 1, एक पावर मिसिंग है तो यहां 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट में तो दो डिग्री मिसिंग है तो 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, और तीनों 1 की जगह ये एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। तो देखो 1 की जगह आ गया Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन। ऐसा करने से ये पूरी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है OA और OB। तो कभी भी एक गिवन कर्व को, एक गिवन लाइन दो पॉइंट पे कट कर रही होगी, तो ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे दोनों को, तो दोनों में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल सकती है टू मेक द सेकंड डिग्री कर्व होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। हाउ, द प्रोसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। तो ये था स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्विक एंड बहुत अच्छा रिवीजन। सब लोगों को बहुत मजा आया होगा। जितने भी बच्चे हैं जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक एडेड नहीं है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द ग्रुप। मैं इस तरह के क्विक रिवीजन की वीडियोस तुम लोगों के लिए लगभग हर चैप्टर में लेकर आने वाला हूं, जो तुम लोगों को जेईई मेंस 2021 के आखिरी दिनों में रिवाइज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं। अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर का रिवीजन तुम लोग को चाहिए, सो डू नॉट मेंशन टू नेम द चैप्टर इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।